तो मैथ में सबसे पहले परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये दोनों मिक्स्ड टॉपिक हैं, ये साथ साथ पढ़ाई करना है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ प्लस और क्रॉस का, दैट इज़ यूनियन इंटरसेक्शन, ठीक है। अगर क्वेश्चन में चॉइस है तो चॉइस है इसका मतलब और, इंग्लिश में वर्ड क्या होता है और का मतलब क्या होता है चॉइस, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें ऐड ऑपरेशन करना है, ठीक है। ऐड ऑपरेशन मतलब क्वेश्चन में जो भी दो ठो चॉइस है वो दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। और यूनियन, इस ऑपरेशन को हम लोग यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सेट थ्योरी में यही चीज़ यूनियंस है, ठीक है। तो अगर सेट थ्योरी का क्वेश्चन है उसमें चॉइस है तो हमें ऐड करना है और उसको यूनियन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नो चॉइस है, कहने का मतलब दोनों चीज़ कंपलसरी है, तो उसमें हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसको क्रॉस बोलते हैं और उसको यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको अप्लाई कैसे करें, तो देखो सिंपल है। जैसे मान लो तुम्हें 1 2 3 4 5 5 वर्ड से 3 लेटर वर्ड बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आओ विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। तो इसमें अब क्या करना है, मतलब एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, तो ये तुम्हारा पहला वर्ड हो गया। तो यहाँ पे देखो कितना शब्द आ सकता है, तो 1 2 3 4 5, 5 में से पाँचों आ सकता है, ठीक है। तो ये आ गया 5। यहाँ पे कितना शब्द आ सकता है, तो यहाँ पे तुम्हारा 5 में से एक चला गया, दैट इज़ 4, और यहाँ 3, ठीक है। सही तरीका क्या है, यूनिट से स्टार्ट करने का, यूनिट टेंस 100, ठीक है। तो यहाँ 5 आ सकता है, यहाँ 4, यहाँ 3। अब ये तीनों में कैसा रिलेशन है, ये तीनों शब्द में, तो भाई यहाँ पे कैसा रिलेशन है, तो एंड का रिलेशन है। क्यों, क्योंकि हमें 3 लेटर वर्ड बनाना है, तो इसमें हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड आएगा, एंड में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 × 4 × 3, ठीक है, आंसर आ गया। अब मान लो अगर विथ रिपीटिशन आता तो यहाँ पे कितना वर्ड लिख सकते थे, 5, यहाँ पे कितना, 5 5, ये तीनों में कैसा है, एंड मतलब क्रॉस, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सब टोटल माइनस नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें कोई कोई ऐसा केस आता है जिसमें एक को छोड़ेंगे तो बाकी सब हमारा आंसर हो जाएगा, तो वो हम इसमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, चुनना, ठीक है। तुम कोई चीज़ चुने और चुनने के बाद तुम उसको अरेंज करते हो, ठीक है। तो पहले कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ जो अरेंजमेंट है इसका मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन इंक्लूडेड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि किसी चीज़ को अरेंज तुम तभी करोगे जब किसी चीज़ को चुनोगे, ठीक है। जैसे मान लो 10 ठो बच्चा है, 10 ठो बच्चा में टास्क दिया गया कि 5 ठो बच्चा को प्रेयर में डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे, 10 में से 5 ठो बच्चा को चुनेंगे, दैट इज़ सिलेक्शन, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा, दैट इज़ 10C5, ठीक है। दैट इज़ 10 फैक्टोरियल बाई 10 - 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब वो जो 5 बच्चा चुने उसमें हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू हाइट हम उसको अरेंज करेंगे, ऐसे ही प्रेयर में अरेंज किया जाता है। तो पहले 10 में से 5 ठो को चुने और उसके बाद उसको अरेंज में किए, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा परम्यूटेशन, मतलब जब 5 को अरेंज कर दिए तो उसको हम परम्यूटेशन बोलेंगे और उसको हम लोग ये फॉर्मूला से निकालेंगे, दैट इज़ 10P5, दैट इज़ 10 फैक्टोरियल बाई 10 - 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्या आता है कि परम्यूटेशन का मतलब होता है सेलेक्शन इनटू कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो परम्यूटेशन को हम लोग NPR को ऐसे लिखते हैं, NCR × R फैक्टोरियल। ये R क्या है, तो भाई यही तुम्हारा अरेंजमेंट है, ठीक है। मतलब 10 में से 5 ठो बच्चा को चुने, उसको ऐसे लिख दिए 10C5 × 5 फैक्टोरियल, जब करेंगे तो उस पाँचों बच्चा अरेंज भी हो जाएगा। कहने का मतलब क्वेश्चन में इसी तरह से सॉल्व करना है, पहले हमें सिलेक्शन का निकाल देना है और अगर सिलेक्शन के बाद हमें उसे अरेंजमेंट करने की रिक्वायरमेंट है तब उसको इंटू जितना संख्या है उसका फैक्टोरियल लगा के कर देंगे, हमें परम्यूटेशन का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एज पर क्वेश्चन हमें रिक्वायरमेंट होता है, मतलब कुछ चीज़ को सेलेक्ट नहीं, जैसे क्वेश्चन में रहता है कि 3 में से 2 बॉल ड्रॉ करना है, तो उसमें 2 बॉल में कौन बड़ा कौन छोटा ये सब कुछ नहीं होता है, बॉल्स में सिर्फ सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन मान लो 2 ठो बच्चा सेलेक्ट करना है, सॉरी 2 ठो बच्चा का क्वेश्चन है, तो उसमें अरेंजमेंट भी इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ एक चीज़, NCN, NCN को क्या बोलते हैं, NCN तुम्हारा
1 हो जाता है, जबकि एन पी एन क्या हो जाता है, एन फैक्टोरियल। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये रहता है बुक वाला, बुक में प्रोबेबिलिटी वाले पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसमें क्या है, सैम्पल स्पेस निकालने का तरीका होता है 2 टू द पावर n। ठीक है, कहने का मतलब एक कॉइन का सैम्पल स्पेस कितना है, 2। अगर 3 ठो कॉइन टॉस कर रहे हो तो एक का सैम्पल स्पेस टू द पावर जितना बार टॉस कर रहे हो, ठीक है, 2 टू द पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स यू आर डूइंग एन ऑपरेशन। ठीक है, कॉपी का फिर से प्रोबेबिलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा है। प्रोबेबिलिटी को एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जब एक एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कोई टास्क करना। ठीक है, तो जब एक एक्सपेरिमेंट किए, कोई काम किए, तो हमें उसका आउटकम या तो पता होता है या आउटकम पता नहीं होता है। ठीक है, जब आउटकम पता होता है तो उसे हमें बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक इवेंट। जब आउटकम नहीं पता होता है तो उसे हम बोलते हैं रैंडम प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट। ठीक है, अब जैसे मान लो तुम गए एक ठो सोफ़ा खरीदे। ठीक है, तो सोफ़ा का प्राइस हमें पता है कि 20,000 लगना है, तो वो हमें उसको हम डिटर्मिनिस्टिक बोलेंगे। लेकिन सोफ़ा कितना साल चलेगा वो हमें नहीं पता है, तो कितना साल चलेगा ये रैंडम हो गया, प्राइस क्या हो गया, डिटर्मिनिस्टिक हो गया। सोफ़ा खरीदना क्या था, एक काम था, तो उसको एक एक्सपेरिमेंट बोल दिया। ठीक है, ट्रायल मतलब कोशिश। ठीक है, कोशिश मतलब कोई काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ट्रायल बोलेंगे। तो जब ट्रायल करते हैं तो एक इवेंट होता है। इवेंट मतलब आउटकम, मतलब अगर हम कुछ कोशिश करें, मान लो चिकन बनाने का कोशिश करें, तो या तो चिकन बनेगा या तो चिकन नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो आउटकम होता है इसका 2 पार्ट होता है। दैट इज़, एक की रिक्वायरमेंट होती है जिसको फेवरेबल बोलते हैं, और एक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जिसे हम नॉन फेवरेबल बोलते हैं। दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल बन जाता है, मतलब सैम्पल स्पेस। समझे, जैसे मान लो चिकन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, दैट इज़ या तो चिकन बनेगा या तो नहीं चाहेगा बनेगा। ठीक है, तो जो चिकन बनेगा वो हमारा फेवरेबल हो जाएगा, और चिकन नहीं बनेगा वो हमारा नॉन फेवरेबल हो जाएगा। ठीक है, फेवरेबल प्लस नॉन फेवरेबल को मिला के हमारा सैम्पल स्पेस बन जाता है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जो चाहिए मतलब फेवरेबल बटा सब कुछ मतलब टोटल। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है प्रोबेबिलिटी का। अब इसमें कुछ डायरेक्ट फार्मूला है, दैट इज़ एक कॉइन को जब टॉस करते हैं n टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑफ हेड होता है 1/2। ये फिक्स फार्मूला है। ठीक है, n टाइम्स मतलब कितना भी कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हाफ हो जाएगा। जब कॉइन को n टाइम्स करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑफ हेड इन n टाइम्स ऑफ टॉस, ये तुम्हारा हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है। ठीक है, सैम्पल स्पेस का फॉर्मूला ये होता है, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन में, बुक वाले क्वेश्चन में। तो ये सब जो प्रोबेबिलिटी ये बहुत आसान है। मेन जो स्टार्ट होता है इसका टफनेस वो आता है यहाँ से, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर मान लो 25। ठीक है, मान लो क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, अ बास्केट कंटेन्स 4 रेड 5 ब्लू 3 ग्रीन मार्बल। ठीक है, इफ़ 2 मार्बल आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बास्केट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल आर रेड। ठीक है, तो अब इसको समझो कैसे करोगे। पूछा क्या है, पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड मार्बल। कहने का मतलब 2 रेड मार्बल का प्रोबेबिलिटी तुम तभी निकालोगे जब तुम्हें पता ये होगा कि टोटल बॉल में से 2 बॉल ड्रॉ करने का टोटल तरीका कितना है। ठीक है, तो इसको हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, पहले सारे बॉल का सम कर दो, दैट इज़ 12 बॉल आ गया। अब 12 बॉल में से हम कितने तरीके में से 2 बॉल को पिक कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, वे ऑफ सेलेक्टिंग 2 बॉल्स फ्रॉम 12 बॉल। ठीक है, तो वही चीज़ है, फेवरेबल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फेवरेबल अपॉन सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, सैम्पल स्पेस हो जाएगा वे ऑफ सेलेक्टिंग 2 बॉल फ्रॉम 12 बॉल्स, दैट इज़ 12C2। क्यों, क्योंकि सिंपल सेलेक्शन करना है, अरेंजमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये देखो सैम्पल स्पेस यहाँ पे समझो, सैम्पल स्पेस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 बॉल्स आउट ऑफ 12 बॉल। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, सैम्पल स्पेस बस ये बता रहा है कि
तरीका कितना हो सकता है, ठीक ना। सैम्पल स्पेस बता रहा है तरीका कितना हो सकता है, तो ये हो जाएगा 12C2, 12 नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 बॉल्स, ये हो जाएगा 12C2, ठीक है। और फेवरेबल क्या हो जाएगा कि इतना जो हुआ है इसमें से दोनों रेड बॉल की संख्या कितनी है। तो देखो रेड की संख्या कितनी है, 4, तो 4 में से 2 को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, 4C2। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो ये तुम्हारा 1/11 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 25 देख लो और डिटेल में है, दैट इज 6 रेड 4 ब्लू 2 ग्रीन 3 येलो, ठीक है। इफ़ 2 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ऑन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन 26 देखते हैं। अ बास्केट कंटेन्स, नहीं 25 ही देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड। तो देखो यहाँ पे टोटल 15 बॉल हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल, तो ये फेवरेबल अपॉन सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होगा, टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बॉल को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, 15C2। अब देखो 2 बॉल हम सेलेक्ट कैसे किए, तो 2 बॉल कैसे सेलेक्ट किए, तो तुम मान लो एक तो बास्केट है, बास्केट में हाथ डाले, दोनों बॉल एक ही पंजा में लेते आए, ठीक है। अब ये दोनों बॉल का ऐसा क्या कलर होगा, टोटल कितना कलर हो सकता है, मतलब टोटल कितना अरेंजमेंट, मतलब टोटल कितना तरीका है कि 2 बॉल को ऐसे उठा के लाएं, दोनों डिफरेंट और हर बार में डिफरेंट कोई हमें मिले, तो वो हो जाएगा 15C2। कहने का मतलब जब हाथ डुबा के 2 बॉल निकाले तो ये जो अरेंजमेंट है ये दूसरी बार रिपीट नहीं होना चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा 15C2। अब सिलेक्शन करने का तरीका क्या, या तो बैग में एक बार हाथ निकाले, एक बॉल आया, फिर दूसरा बॉल निकाले, दूसरा बॉल आया, ठीक है। जो पहला बॉल आया था उसको यहाँ रख दिया, फिर दूसरा बॉल निकाले, ये एक तरीका है। या फिर तो एक ही बार हाथ डाले और दोनों बॉल निकाल दिए, ठीक है। दोनों ही सही है और ये जो फॉर्मूला है ये दोनों को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। कहने का मतलब मान लो जब तुम एक बार में एक बॉल निकाले तो बॉल की संख्या घट गई, ठीक है। अब दूसरी बार कम बॉल हो गया, कितना, 1 से कम हो गया, तो वो चीज़ का टेंशन नहीं। जब ये 15C2 लिखते हो तो इसमें दोनों चीज़ इंक्लूड हो जाता है, या तो दोनों बार एक, मतलब एक ही बार हाथ में दोनों बॉल निकाल लिए या एक एक करके निकाले, ठीक है, ये इंक्लूड हो जाता है। लेकिन सही ये है, ठीक है। अगर तुम एक एक करके निकालोगे कि एक बार निकाले तो 15 बॉल, दूसरी बार निकालेंगे तो 14, दैट इज़ 15 × 14, वो गलत हो जाएगा। 15C2 का वैल्यू क्या होता है, 15 × 14/2, तो /2 इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो फॉर्मूला ये लगाना, ठीक है। और वो अलग नहीं होता है, दैट इज़ एक बार निकाले दूसरी बार निकाले, वो सेम ही होता है। एक बार निकालो दूसरी बार निकालो या फिर दोनों एक ही बार निकालो, सेम होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सैम्पल स्पेस, दैट इज़ टोटल वे ऑफ सेलेक्टिंग 2 बॉल, ये हो गया। अब उसके बाद फेवरेबल क्या हुआ कि इतना जो हमारा सिलेक्शन काउंट हुआ उसमें से दोनों बॉल रेड आए, इसकी संख्या क्या है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा जितना रेड है 6C2, मतलब 6 में से 2 को सेलेक्ट करने का तरीका, ठीक है, वही होता है। प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6C2/15C2, दैट इज़ 1/7, काट छूट के कर दोगे, ठीक है। सी में क्या होता है कि रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट सी में लगता है, दैट इज 6C2 है तो 6 × 5 / 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई दिस फैक्टोरियल, ठीक है, ये याद रखना। 6 से 6C2 है मतलब 6 से 2 पीछे जाओ, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर दो, 6 से 2 पीछे मतलब 6 × 5, 6 को काउंट करके 2 पीछे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन 26 में क्या है, सेम चीज़ है, 6 ब्लू 2 रेड 4 ग्रीन 3 येलो एंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज़ येलो। कहने का मतलब तुम जो अच्छा इसमें 3 ठो बॉल उठाए हैं, ठीक है, और तीनों में से येलो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सैम्पल स्पेस करना है कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 बॉल, ठीक है। तो टोटल हमारा 15 बॉल है, 15 में से 3 ठो सेलेक्ट करने का तरीका 15C3। अब इतना जो नंबर ऑफ तरीका हो गया, इसमें से तीनों बॉल येलो नहीं हो, इसकी क्या गारंटी, इसकी क्या ये है। तो देखो तीनों बॉल मतलब येलो का 3 ही बॉल है, तो ऐसा सिर्फ एक ही इसमें से सिर्फ ऐसा एक ही कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें तीनों येलो है, तो इसी को तो हटाना है। तो तुम क्या कर दो, वे टू सेलेक्ट 3 येलो दैट इज़ 3C3, ठीक ना, और वे टू नॉट सेलेक्ट 3 येलो क्या हो जाएगा, ये सब का सम दैट इज़ 6 7 8 8 4 12, मतलब 12C3 तुम्हारा, 11 है, नहीं 12, हाँ 12 है, ठीक ना, तो ये 12 है, तो 12C3 उतना तरीका होगा जिसमें तीनों येलो नहीं आए, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 नॉट बॉल येलो दैट इज़ 12C3/15C3 ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। या फिर अगर तुम यहाँ से जाते तो 1 माइनस नहीं चाहिए वाला फॉर्मूला भी काम कर जाता। प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है तो ये शायद नहीं काम कर पाता, ठीक ना। 1 माइनस नहीं चाहिए ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि उसमें तुमको सारा पॉसिबिलिटी सोचना पड़ जाता है कि ठीक है क्या क्या हो सकता है। अब उसके बाद आता है 48। तो 48 क्या है? अ बैग कंटेन्स 4 रेड 5 येलो 6 पिंक 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द दैट नन ऑफ द बॉल ड्रॉन आर येलो। तो सिंपल इसमें पूछ रहा है कि येलो नहीं ड्रॉ होना चाहिए। तो येलो कितना है 5C2, बचा कितना 6 और 4 दैट इज़ 10, दैट इज़ 10C2 तुम्हारा फेवरेबल हो गया और टोटल 15C2 सैम्पल स्पेस हो गया। तो वही है 10C2 डिवाइड बाई 15C2, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। 49 वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल येलो 5 इफ़ 2 बॉल ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग वन आफ्टर अनदर। इसमें फोकस करना, वन आफ्टर अनदर मतलब पहले एक बॉल निकाले और फिर दूसरा बॉल निकाले, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज़ रेड एंड सेकंड इज़ येलो, ठीक है। तो इसको बनाने का 2 तरीका हमने अप्लाई किया, दैट इज़ इसमें क्या है, इसमें हमने पहले वाले में एक एक करके बॉल उठाया। जब एक बॉल उठाया यहाँ रखा तो बॉल की संख्या घट गई, अब दूसरी बार फिर से बॉल उठाएंगे, ठीक है, वो गलत हो गया। दूसरी बार हमने क्या किया, हाथ हटाया, दोनों बॉल उठा लिया, ठीक है, तो वो सही हो गया, ठीक है। तब देखो ये गलत हुआ तो इसमें क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी कह रहा है पहला बॉल तुम्हारा रेड होना चाहिए, दूसरा येलो होना चाहिए। ये हो जाएगा फेवरेबल अपॉन सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, सिंपल 22 बॉल है तो 22C2, ठीक है। इसमें हम क्या किए हैं, पहला बॉल के लिए 22C1, दूसरा बॉल के लिए 21C2, क्यों, क्योंकि बॉल की एक संख्या कम हो गई, ठीक है, 21C1, ठीक है। नाउ अब ये दोनों हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो कोई चॉइस तो है नहीं, दोनों चाहिए मतलब क्रॉस मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा 22C1 इंटू 21C1 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 22 इंटू 21 ये डिवाइड बाई 2 अभी के लिए हटा दो, ठीक है, क्योंकि ये गलती होना है, ठीक है। अब हमारा फेवरेबल क्या है, तो पहला हमें रेड चाहिए, ठीक है। तो टोटल वे ऑफ सेलेक्टिंग रेड बॉल क्या हो जाएगा 6C1, ठीक है। और सेकंड बॉल के लिए टोटल वे ऑफ सेलेक्टिंग येलो बॉल 11C1, ठीक है। नाउ अब हमें दोनों बॉल तो चाहिए ही चाहिए, तो क्रॉस करना है मतलब मल्टीप्लिकेशन, मतलब नो चॉइस मतलब एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दैट इज़ इतना डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस दैट इज़ 1/7, गलत आंसर, ठीक है। अब क्या करो कि सैम्पल स्पेस क्या होता है, सिंपल 22C2 होता है, क्यों, क्योंकि 22 बॉल में 2 बॉल चुनने का तरीका, ठीक ना। तो 22C2 हम यहाँ पे कर दिए और फेवरेबल हमारा क्या होगा, फेवरेबल तुम्हारा यही होगा, दैट इज़ 6 में से एक ठो बॉल चुनना है ना, क्योंकि हमें तो एक ही पोजीशन पे रेड चाहिए, मतलब 6 में से एक ही चाहिए, दैट इज़ 6 में से एक को सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा 6C1, दैट इज़ 6 ओनली, ठीक है। साथ ही साथ सेकेंड बॉल जब चुनना है तो येलो चुनना है। अब येलो 11 है, 11 में से एक ठो चुनने का तरीका 11C1, तो 22C2 तुम्हारा सैम्पल स्पेस हो गया और 11C1 और 6C1, मतलब इसको जब तुम डिवाइड कर दोगे तो 2/7 ये सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है 36, ठीक है, 36। A box contain 20 electric bulb out of which 4 are defective. 2 ball are chosen as at random from this box. The probability that at least one of them is defective is, ठीक है। हाँ, तो इसमें समझो, इसमें बोल क्या रहा है कि 20 में से 4 ठो खराब है, तो सही कितना है 16, ठीक है, 16 को सही है, 4 ठो खराब है, ठीक है, ये समझ गए। अब उसके बाद कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज़ डिफेक्टिव, मतलब 2 बॉल तुम ड्रॉ किए, तो सबसे पहला बात सैम्पल स्पेस क्या होगा कि कितने तरीके से 2 बॉल हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने तरीके से 2 बॉल ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज़ 20, टोटल 20 है, तो 20C2 ये तुम्हारा हो जाएगा 2 बॉल ड्रॉ करने का तरीका। और उसके बाद कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ डिफेक्टिव, कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि कम से कम एक डिफेक्टिव होना चाहिए। कहने का मतलब कौन कौन केस एक्सेप्टेड है, एक डिफेक्टिव एक सही तो चलेगा, दोनों डिफेक्टिव तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये देखो, तो टोटल वे ऑफ सेलेक्टिंग तुम्हारा सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा 20C2, ठीक है।
अब उसके बाद इसका जो प्रोबेबिलिटी कह रहा है, ये कह रहा है अगर एक डिफेक्टिव है और दूसरा नॉन डिफेक्टिव है ये भी चलेगा, और दूसरा कंडीशन क्या है कि सॉरी एटलीस्ट बोला था, तो पहला डिफेक्टिव और दूसरा डिफेक्टिव ये भी चलेगा। अब ये जो दोनों प्रोबेबिलिटी है ये कैसा है, ये और में बोला है, एटलीस्ट बोला है मतलब हमें ये भी चाहिए, और मतलब हमें ये भी चलेगा या ये भी चलेगा, मतलब आंसर में अगर ये आए तो भी खुश, ये आए तो भी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो और कंडीशन दे दिया, और कंडीशन मतलब क्या होता है, एडिशन। तो ये जो दोनों से तुम्हारा नंबर ऑफ वेज आएगा उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो एक डिफेक्टिव आने का तरीका क्या हो जाएगा, टोटल डिफेक्टिव कितना है 4, 4 में से हमको एक ठो सेलेक्ट करना है तो 4C1, और नॉन डिफेक्टिव मतलब सही कितना है 16, 16 में से एक ठो सेलेक्ट करना है 16C1। अब हमें ये भी पोजीशन चाहिए, ये भी पोजीशन चाहिए, मतलब एंड मतलब क्रॉस, ठीक है। और यहाँ पे देखो डिफेक्टिव ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मतलब 4C2 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा फेवरेबल बन जाएगा, और ये प्रोबेबिलिटी निकाल दिए, ठीक ना। तो ये आंसर आ गया, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद तो कुछ नहीं था।